लास्ट पार्ट में हमने देखा था सभी लोग लिंडब्लूम ड्रैगन को मारने के मिशन के लिए रवाना हो जाते हैं। तभी ब्लेड को देखकर वेल्कोन बेरनॉफ कहता है, ये लड़का तो काफी ज्यादा यंग है, क्या ये इस मिशन के वर्थ भी है? इस पर रूटिगर कहता है, वो लड़का जैसा दिखता है वैसा नहीं है, वो हर वक्त मेरी उम्मीदों से बढ़कर काम करता है, इसलिए तो वो मेरी सबसे बेस्ट चॉइस है। फिर उन सभी को ड्रैगन के फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं और वो उन फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए एक घाटी में पहुंच जाते हैं। तभी ब्लेड को कुछ अजब महसूस होता है और वो जैसे ही ऊपर देखता है वहां पर लिंडब्लूम होता है। फिर ब्लेड उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए सभी लोग उनसे कहता है, ये एक ट्रैप है, जल्दी से चारों ओर फैल जाओ। फिर वे सभी लोग लिंडब्लूम को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी लिंडब्लूम उन सभी के ऊपर ब्रीथ अटैक को कर देता है। अब आगे फिर हमें दिखाया जाता है जितने भी लोग लिंडब्लूम के ब्रीथ अटैक के चपेटे में आ जाते हैं वे सभी लोग आइस में जम जाते हैं। तभी दो लोग बड़ी तेजी से लिंडब्लूम की तरफ जाकर उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं और आगे निकल जाते हैं। फिर वे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि लिंडब्लूम के ऊपर जो उन्होंने अटैक किया था उससे लिंडब्लूम को तो सिर्फ छोटी सी खरोच आई थी। तभी डेप्यूटी उन दोनों से चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से वहां से हट जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है लिंडब्लूम ड्रैगन उन दोनों को पलक झपकते ही मार डालता है और वहां से भागने लग जाता है। फिर उसे देखकर डेप्यूटी अपने वर्ल्ड को एक्टिव कर लेता है और एक मशल जलाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। फिर लिंडब्लूम डेप्यूटी की ओर जाने लग जाता है। तभी डेप्यूटी चिल्लाते हुए सभी से कहता है, मैं उसे फ्रंट की ओर लेकर जा रहा हूँ, तो दौड़ते समय उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। फिर वे सभी भी अपनी मशाल लेकर उन दोनों के पीछे जाने लग जाते हैं। तभी लिंडब्लूम उन्हें देखकर तुरंत ही वहां से जंप लगाकर चट्टान के साइड में से जाने लग जाता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर डेप्यूटी भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी लिंडब्लूम एक जंप लगाकर डेप्यूटी के सामने खड़ा हो जाता है और अपने ब्रीथ अटैक को चार्ज करने लग जाता है। उसे देखकर डेप्यूटी चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहता है, जल्दी से तितर बितर हो जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है लिंडब्लूम अपना ब्रीथ अटैक जमीन के ऊपर कर देता है जिससे उन सभी घोड़ों के पैर बर्फ में जम जाते हैं। लेकिन ब्लेड का घोड़ा उस जगह से जंप लगाकर चट्टान के ऊपर आ जाता है। फिर ब्लेड उसे देखकर अपने दांत पीसते हुए मन में कहता है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वो पहले घोड़ों के ऊपर हमला करेगा ताकि घोड़ों के पैर बर्फ में जम जाए और वो दौड़ ना सके। तभी डिप्टी चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहता है, हमारा प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है, तो अब तुरंत अपने घोड़े से नीचे उतर जाओ, हमें बगैर घोड़े का ही उसका सामना करना पड़ेगा। इस पर वे सभी लोग तुरंत ही अपने घोड़े से नीचे उतर जाते हैं। फिर डिप्टी अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहता है, हमें कम से कम उसका एक पैर तो काटना होगा। और वे सभी लोग लिंडब्लूम को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी डिप्टी घबराते हुए अपने मन में कहता है, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि हम ऐसा कर भी पाएंगे। फिर लिंडब्लूम उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है लेकिन उसी वक्त हमें किसी का ब्लड दिखाया जाता है। तभी लिंडब्लूम रुक जाता है और उस ब्लड को देखने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये ब्लड ब्लेड का होता है, उसने अपने हाथ को काट लिया होता है और चिल्लाते हुए लिंडब्लूम से कहता है, ये वही ब्लड है जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो तुम्हें ये ब्लड चाहिए तो इसे आकर ले लो। फिर लिंडब्लूम ब्लेड के टपकते हुए खून को देखकर एक बहुत बड़ी दहाड़ मार देता है। तभी ब्लेड उसे देखकर अपने मन में कहता है, बहुत बढ़िया, ये काम कर गया। इस पर सिस्टम उससे कहता है, तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। लेकिन उसी वक्त लिंडब्लूम ब्लेड के काफी करीब पहुंच जाता है और उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, पर इन मौके पर ब्लेड का घोड़ा ब्लेड को बचा लेता है। तभी डिप्टी ब्लेड के पास मशाल को फेंक देता है और उससे कहता है, फ्रंट लाइन की तरफ भागो। फिर ब्लेड मशाल पकड़कर फ्रंट लाइन की तरफ जाने लगता है और उसके पीछे लिंडब्लूम भी जाने लग जाता है। तभी ब्लेड अपने वर्ल्ड को एक्टिव कर लेता है और उसका घोड़ा भी अपने यूनिकॉर्न ब्लड को एक्टिव कर लेता है और वे लोग फिर बड़ी तेजी से जाने लग जाते हैं। तभी हमें वाल्कुन बेरनॉफ को दिखाया जाता है जो फ्रंट लाइन पर खड़ा हुआ था। फिर उसके साइड वाला आदमी टेलीस्कोप में देखकर कहता है, वो आ रहे हैं। इस पर वेलकुन कहता है, उन्हें यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा? फिर वो आदमी कहता है, देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें यहाँ तक पहुँचने में 5 मिनट लगेगा। नहीं, 4 मिनट, नहीं नहीं, 3 मिनट, नहीं बस 2 मिनट, उनको 2 मिनट ही लग जाएंगे। इस पर वेलकुन बेरोनॉफ कहता है, क्या उसका घोड़ा इतना ज्यादा तेज कैसे दौड़ सकता है? तभी वो आदमी कहता है,
वो अब बिल्कुल हमारे सामने ही है। इस पर वेलकुन बेरनॉफ चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से सिग्नल भेजो। फिर तिरुबात एक हवा में सिग्नल भेज देता है। तभी ब्लेड भी उस सिग्नल को देखकर अपने मन में कहता है, ये तो एक सिग्नल है, हमें जल्द से जल्द वहां तक पहुंचना होगा। फिर हमें रूटीगर को दिखाया जाता है जो अपनी स्वॉर्ड लेकर बिल्कुल ही तैयार था। तभी ब्लेड को अचानक ही कुछ तो होने लग जाता है। फिर सिस्टम उससे कहता है, ब्लेड तुम्हें क्या हो रहा है। तभी हमें उसके घोड़े को भी दिखाया जाता है, उसे भी वैसा ही हो रहा था, मानो जैसे कि उन दोनों के हर्ट को कोई तो दबा रहा है। और लिंडब्लूम ड्रैगन की भी वैसी ही सिचुएशन होती है, वो भी अचानक ही एक ही जगह पर रुक जाता है। तभी ब्लेड अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे दिल को दबा रहा है। फिर सिस्टम उससे कहता है, ये एक बाइंडिंग स्पेल है। इस पर ब्लेड सामने देखकर कहता है, क्या एक बाइंडिंग स्पेल, लेकिन इसे कास्ट किसने किया है। फिर हमें दूर खड़े हुए मिर्सिया को दिखाया जाता है जो कि ब्लेड की तरफ देखकर एक क्रिप्पी सी स्माइल कर रहा था। और ब्लेड के ऊपर ये बाइंडिंग स्पेल मिर्सिया ने ही किया होता है। फिर ब्लेड उसे देखकर अपने दांत पीसते हुए कहता है, ये घिनौना कहीं का। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। ये वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा छोटा था, इसलिए इसकी इतनी ही छोटी वीडियो बन सकी है। और गाइस, हो सके तो इस वीडियो को 150 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर देना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक अरेगा।